भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में इतिहास रच दिया है और इसका श्रेय अगर सबसे अधिक किसी को देना चाहिए तो वो नाम नितिन नवीन का होगा। नितिन नवीन पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आप सोचिए कहां पर होगा। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, आज मुस्कुरा रहे होंगे। ये बातें लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता गदगद हैं। लेकिन एक बात तो मानना होगा, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कितना दिन हुआ बने हुए? 3.5 महीने। और देश के वैसे दो असाध्य राज्य आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, जहां पर बीजेपी सरकार बनाने के लिए वो सारे प्रयास, वो सारे कवायद कर चुकी थी, लेकिन हाथ नहीं लग रहा था। पहले सम्राट चौधरी बने बिहार के मुख्यमंत्री और अब देखिए ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कहा जाएगा आज से 25-50 साल के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल फतह कर लिया। पश्चिम बंगाल देश का सबसे हिंसक राज्य। पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो भद्रलोक की बात होती है। वो इलाका, चुनाव से पहले दोस्तों कई मीडिया हाउसेस, नेशनल चैनल पे चर्चा हो रही थी कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल के लिए ही बनाया गया है और देखिए वो मिशन सक्सेसफुल हुआ। अमित शाह की वो रणनीति आज सफल हो गई। भद्रलोक वो इलाका कहलाता है बंगाल का जो बंगाल का ब्रेन है। कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली जातियां हैं, ये सबसे प्रभावशाली। लेकिन इस बार बड़ा निराला खेल हुआ पश्चिम बंगाल में दोस्तों। 27% मुसलमानों के पीछे, मुस्लिम वोट के पीछे तमाम पार्टियां जो हैं वो लामबंद थी। लेकिन किसी ने यह सोचा ही नहीं कि जो 72-73% हिंदू वोट है, अगर वो एक हो गया, वो कंसोलिडेट हो गया, उसका ध्रुवीकरण हो गया तो क्या होगा? वही होगा जो आज परिणाम में दिखा है। मतलब अगर वहां के हम बंगाल में इस बार जिस तरीके से जो वोटिंग ट्रेंड देखा गया, 90% वोट हुआ दोनों फेज में, 90% प्लस वोटिंग हुआ है, एवरेज वोट। अमित शाह को पता था कि बंगाल में ऐसे ममता बनर्जी से लड़ना आसान नहीं है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? 48% वोट शेयर ममता बनर्जी का था और 38% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। बीजेपी 70 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार पासा ठीक पलट दिया गया। 48% वोट शेयर जो के आसपास बीजेपी पहुंच गई है और 38 के आसपास टीएमसी है। ये हुआ कैसे दोस्तों? अमित शाह को पता था कि ये चुनाव ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से लड़के तो संभव होगा नहीं, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी है, वो कैडर वोटर हैं ममता बनर्जी के। और अब तो मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि कल बांग्लादेश के संसद भवन में वहां के एक स्थानीय सांसद ने इस बात को कहा कि कल परिणाम आने वाला है बंगाल का। अगर बीजेपी वहां जीतती है तो जो हमारे यहां से अवैध घुसपैठिए बंगाल में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, उन्हें वापस बांग्लादेश आना होगा। हमारे पास जगह कहां है रखने के लिए? तो यह बड़ा स्पष्ट मतलब था इसका कि बांग्लादेशियों का ठिकाना पश्चिम बंगाल बन रहा था। इसमें कहीं बट नहीं है। तो एसआईआर किया गया। 90 लाख वोटर्स को साफ कर दिया गया। जो भूत वोटर थे, गोश्त वोटर कहा जाता था, वैसे लोग जो मर गए हैं लेकिन उनका वोट पड़ रहा था। जो टीएमसी का अपना एक सिंडिकेट था, क्लब था, वो टूट गया। पहले एसआईआर किया गया, सीधा 5% का डेंट लगा ममता बनर्जी को और उसके बाद सीआरपीएफ उतार दिया गया। इस बार गुंडई होगा ही नहीं और गुंडई नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म वहां पर दिख गया। लेकिन एक बात हम माने या ना माने, देखिए राजनीति में ज्योतिष शास्त्र बड़ा मायने रखता है। लक्षण जिसे कहते हैं, हम लोग बिहार में कहते हैं पैरा, लक्षण। नितिन नवीन बड़े शुभ साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर मैंने क्या कहा कि पहले बिहार और फिर अब पश्चिम बंगाल, और युवा है तो मेहनत भी किया उन्होंने। मतलब उनका जो नेतृत्व था, टीएमसी का करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, उसको जमीन पर नितिन नवीन ने उतारा। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, टीएमसी का ये तो एक मुद्दा था ही। अगर भाद्र लोग, देखिए पहले बंगाल का जातीय समीकरण समझ लीजिए, 23.5% वहां पर अनुसूचित जाति का वोट है, जिसमें 120 सीटें प्रभावित होती हैं।
अब अनुसूचित जाति में वहां पर राजवंशी है, नामशूद्र है, बागदी है, बाउरी है, कई जातियां हैं। 120 सीटें प्रभावित होती हैं और इस बार खुलकर अनुसूचित जाति ने बीजेपी को वोट दिया वहां पर। इसके अलावा मुसलमानों वहां 27% है। मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश से दलित और अनुसूचित जाति के लोग आकर बंगाल में रह रहे हैं, हिंदू, उनकी 17% आबादी है। आप दक्षिण परगना कह लीजिए, नदिया जैसा जो इलाका है, वहां पर बड़ी संख्या में कई सीटों को प्रभावित करते हैं। उनको अमित शाह ने अपने साथ किया। और इन सब से ऊपर अगर भद्रलोक आज साथ नहीं देता बीजेपी का तो ये रिजल्ट नहीं होता, असंभव था ये होना। भद्रलोक का मतलब कायस्थ, बंगाल का सबसे वर्चस्व वाला समाज, जिनके पास सबसे अधिक लैंड होल्डिंग है। अब देखिए ना, उदाहरण के तौर पर जितने बड़े बड़े नाम बंगाल से हुए हैं, या तो ब्राह्मण या कायस्थ। राजा राम मोहन रॉय से लेकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेकर सभी ब्राह्मण हुए हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म उन्होंने किए। ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है। अभी देखिए उसके बाद कायस्थों की अगर बात कीजिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए तो कई नामचीन, सत्यजीत रे उसी समाज से आते थे, मन्ना डे उस समाज से आते थे। मतलब एक पूरा लॉबी है वहां कायस्थों का। ये समाज अगर ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ एक साथ अगर बीजेपी के साथ आज नहीं जुड़ते तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं था। और इसे ही करने के लिए नितिन नवीन को वहां पर टास्क दिया गया था, जिसमें नितिन नवीन पूरी तरह सफल हुए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मतलब कहिए कि अब अगर आप एक मैप में आपको दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए ये पूरा इलाका जहां पे आपको भगवा दिख रहा है आज बीजेपी का हो चुका है। भारत का 75% इलाका आज बीजेपी शासित हो गया। बीजेपी का ये सबसे बुलंदी का दौर है और इसका श्रेय अमित शाह को भी जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है और नितिन नवीन को भी जाता है। खासकर बंगाल के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो नितिन नवीन की एक बड़ी भूमिका वहां पर थी। मतलब नितिन नवीन सारे इलाकों को छोड़कर सिर्फ बंगाल पे ही कैंप किए हुए थे। तमिलनाडु से वैसे भी बीजेपी को बहुत मतलब था नहीं। तो जो फुल टाइम, और बार बार नितिन नवीन ये बात भी कहते हैं कि हम फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। प्रचार तो वहां करने तेजस्वी यादव भी गए थे, प्रचार तो करने वहां राहुल गांधी भी गए थे। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार गए, वापस छुट्टी पर चले जाएंगे ये लोग। लेकिन बीजेपी फिर मिशन मोड पे लगेगी। उत्तर प्रदेश साधना है, अभी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रण है। तो बीजेपी की यही ताकत है जिसके चलते आज एक कर एक सारे के सारा राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी कब्जे में लेते जा रही है। और 45 साल का युवा, 46 साल की भारतीय जनता पार्टी है और 45 साल का युवा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। एक बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों। तो आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है और इसका विश्लेषण अब अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर आज कमल खिल गया है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।